हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की बातें आप लोगों को स्मरण दिलाकर प्रभु हमारे जीवन में किस प्रकार से भलाई की बातों को करता है और किस प्रकार से उसकी भलाई हमारे ऊपर प्रकट करता है, इन सभी बातों के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसी की दया और उसी के अनुग्रह के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हम जानने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के सिखाए हुए दृष्टांत के ऊपर हम अभ्यास कर रहे थे और हम इस दृष्टांत के ऊपर अभ्यास करते समय हमने बीते दिनों में जंगली अच्छा बीज और जंगली बीज इसके विषय में हम कुछ बातों को सीख रहे थे। हालेलुया। मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिख सकते, यस लिखिए या फिर ऐसा टंबल का चिन्ह को दीजिए। मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप यस लिखिए या फिर इस प्रकार का चिन्ह को रखिए ताकि मैं अपने विषय को आगे की ओर बढ़ा सकूं। थैंक यू लॉर्ड। मेरी आवाज आप लोगों के पास पहुंच रही है? यदि मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हैं। मेरी आवाज आप तक आ रही है? यीशु मसीह के कहे हुए दृष्टांतों के ऊपर हम अभ्यास को कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कई एक प्रकार के दृष्टांतों को अपने चेले लोगों को, अपने लोगों को बताने की कोशिश की और इस दृष्टांत में से प्रभु यीशु मसीह कई एक बातों को धन्यवाद कई एक बातों को लोगों के जीवन की करते थे और लोगों के जीवन की बहुतायत की बातें उनके साथ साझे में होती थी। ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के बारे में कई एक प्रकार के दृष्टांतों को कहा जिसके बारे में हम देखते और समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। यीशु मसीह दृष्टांत की बातों को लेकर एक विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को अपने चेले लोगों के जीवन में देते थे, जो स्वर्ग राज्य की होती थी, मन फिराव की होती थी, एक विश्वासी के जीवन में फल लाने की होती थी, कलीसिया के निर्माण की होती थी या कलीसिया के बढ़ोतरी की होती थी, विश्वास के बढ़ोतरी की होती थी, आने वाले संकट का सामना करने वाली बातों की होती थी। इस सभी प्रकार के दृष्टांतों को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देते थे। उसी में से एक दृष्टांत के ऊपर बीते दिनों में हमने अभ्यास किया, उसी को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जंगली पौधों के दृष्टांत के ऊपर हमने अभ्यास किया। आज हम उसके कुछ और भागों को देखेंगे। मैंने उस दिन आपको बतलाने के लिए चाहा कि जंगली पौधा यानी मैंने आपको ये दिखा अच्छा बीज और जंगली बीज के बीच में क्या फर्क होता है, इसके विषय में मैं आपको बतलाने के लिए चाहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। अच्छा बीज और बुरा जंगली बीज, इस बारे में का मैंने आपको एक 3 महत्वपूर्ण बातों को बतलाने के लिए चाहा, अच्छा बीज और जंगली बीज के बारे में। आज उसी में हम और एक बात को सीखने पर है, उसको मैं इस प्रकार से कहूँ। मेरे साथ सबसे पहले खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, उसके 13वें अध्याय के 30वें वाक्य।
मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 13वें अध्याय के 30वें पद को पढ़िए। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधों बटोरकर जलाने के लिए इकट्ठा गट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यीशु मसीह ने एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, आज हम उसी के बातों पर अध्ययन करेंगे। जो शब्द था, दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कुछ बातों को मैं इस प्रकार से कहूं, मसीह के सच्चे शिष्य तथा विश्वासी होने का दिखावा करने वाली शैतान की संतानों के विषय में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। या फिर से कहूं, जो मसीह के सच्चे विश्वासी होने का ढोंग करते हैं या विश्वासी होने का दिखावा करते हैं, ऐसे शैतान की संतानों के विषय में 3 महत्वपूर्ण बातों को आज हम सीखेंगे। इन्हें मैं शैतान की संतान है इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 38वें वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर मत्ती 13:38 खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हालेलुया। और एक वचन पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों का पत्री 11वें अध्याय, 2 कुरिन्थियों का पत्री 2 कुरिन्थियों के पत्री उसके 11वें अध्याय 13, 14 और 15 पद को पढ़ रहा हूं मैं। 2 कुरिन्थियों के पत्री 11वें अध्याय 13, 14 और 15वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवका सा रूप धारे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। 13-15वें वाक्य को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, जहां पर पौलुस एक अपने लोगों को एक चेतावनी देता है। 15वें वाक्य, इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धारे, बातों को ध्यान, धर्म के सेवकों सा रूप धारण करे, इसका मतलब वे सच्चे विश्वासी नहीं, उनके अंदर सच्चे विश्वासी की बातें नहीं, पर उनके अंदर धर्म सा रूप धारण करने की बातें हैं। मतलब वो एक दिखावा के लिए धर्म का सा रूप धारण करते हैं, परंतु वे मसीह के सच्चे विश्वासी नहीं है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनके अंत उनके कामों के अनुसार होगा। पौलुस क्या कहता है, वो इस प्रकार के वेश को धारण करने के बावजूद भी उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। आज कई एक लोग अपने आप को धर्मी जताने की बातों को करते हैं, परंतु उनके अंदर परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के कार्य के लिए किसी भी प्रकार की बातें नहीं आती। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 7वें अध्याय के 21वें पद में एक कठोर शब्दों में इस प्रकार से कहा, मत्ती 7वें अध्याय 21वें पद, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब धर्म का भेष धारण करने वाले लोग
वे इस प्रकार से है जो कि केवल यीशु यीशु करने वाले हैं, परंतु पिता की इच्छा पर नहीं चलने वाले ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह कहते हैं। और इसी अध्याय में से, इसी वाक्य में इस 3 बहुमूल्य चीजों को हम देखेंगे। उसी की 3 बहुमूल्य चीजों को जो मसीह का सच्चा शिष्य होने का दावा करते हैं, सच्चे विश्वासी होने का दिखावा करते हैं, परंतु वे शत्रु की संतानें हैं। इसकी 3 महत्वपूर्ण बातों को आज हम सीखेंगे। पहली बात, संपूर्ण सुसमाचार युग में इस प्रकार का सह अस्तित्व बना रहेगा। संपूर्ण सुसमाचार के युग में इन प्रकार का एक सह अस्तित्व बना रहेगा। या परमेश्वर तब तक अपने स्वर्गदूतों को दुष्ट की संतानों के नाश की आज्ञा न देगा जब तक कि इस युग के अंत का समय न आएगा। इस परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तब तक आज्ञा नहीं देगा कि इस शैतान के दूतों का संपूर्ण रीति से न्याय करे, क्योंकि जब जगत का अंत होगा तब इनका भी अंत पूरी रीति से होगा। इसी के लिए उनको अभी बचाया जा रहा है, परंतु अंत के समय में उनको नष्ट किया जाएगा। इस दुष्ट की संतानों के नाश की आज्ञा युग के अंत में परमेश्वर के दूतों को दी जाएगी और परमेश्वर के दूत इस शैतान की सेना का, शैतान के दूतों का अंत करेंगे। पहली बात, मेरे साथ वचन पढ़िएगा, मत्ती 13वें अध्याय के 30वां पद, 13-30, उसी वचन को, कटनी तक दोनों कोस एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने को बटोर कर जलाने के लिए इकट्ठा बांध लो। ये काटने वालों को मतलब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि ये दुष्ट की सेना के लोग, दुष्ट की संतानों को लोगों को इकट्ठा करे और आग में झोंकने के लिए उनको छोड़ दे। ये युग के अंत के में होगा। और एक वचन पढ़िएगा, 38 वचन से 41वें वचन, मत्ती 13वें अध्याय 38, 39, 38 से 41वें तक। जिस शत्रु ने इसको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत। अंत जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। सब जातियों में से ठोकर खाने वाले और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा किया जाएगा ताकि उन लोगों को आग में नष्ट किया जाए। और यही बातें युग के अंत के समय में होगी, जिसकी आज्ञा स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को देंगे। दूसरी बात, विश्वासियों को यह आज्ञा देते हैं कि पाप करने वाले सदस्य को अनुशासित किया जाए तथा पश्चाताप न करने वाले व झूठे सदस्यों को सहभागिता से निष्कासित किया जाए। फिर से मैं कहूं, सच्चे विश्वासी को आज्ञा दी जाती है कि वे पाप करने वाले, सच्चे विश्वासी को इस प्रकार से आज्ञा दी जाती है कि वे जो पाप करते हैं उनको अनुशासित किया जाना है और जो पश्चाताप नहीं करते, झूठे सदस्य है, उनको निष्कासित किया जाएगा। मेरे साथ इसके लिए
मत्ती 18वें अध्याय के 15वें वाक्य को पढ़िए। मत्ती 18:15, मत्ती 18 और 15। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया। यहाँ पर अपने भाई के विरुद्ध में अगर कुछ है तो उसको एकांत में जाकर बातचीत करने के ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रकाश डालते हैं। यदि हमारा अपना भाई हमारे विरुद्ध में कुछ करे और हमें स्मरण हो तो हमें एक प्रकार की बात करने की आवश्यकता है, वो ये है कि हमें एकांत में जाकर अपने भाई से समझौता करने की आवश्यकता है। और जब हम एकांत में जाकर अपने भाई से समझौता की बातों को करेंगे तो हम अपने भाई को पा लेंगे। और एक वचन प्रेरितों के काम 20:28, प्रेरित 20:28 को पढ़िए। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 28वें पद। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने अध्यक्ष होने के बारे में पौलुस कहते हैं, जिस कलीसिया का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने उस कलीसिया को बनाने के लिए अपने लहू से मोल लिया है, इसके लिए हमें अपने हर एक बातों में चौकसी करने की जरूरी है। और जब हम हर एक बातों में अपनी चौकसी करते हैं तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं, जिसे हमें लगातार समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमें एक सच्चे विश्वासी के जीवन जीते समय जो पाप करने वाले सदस्य हैं उन्हें अनुशासित करने की आवश्यकता है। और जो पाप कर कर पश्चाताप भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें उन्हें हमारे बीच में से निष्कासित किया जाने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, पहले कुरिन्थियों का पत्री 5वें अध्याय का पहला वचन। पहले कुरिन्थियों के पत्री 5वें अध्याय का पहला वचन। पहला कुरिन्थियों का पत्री 5वें अध्याय के पहले वचन। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। यहाँ पौलुस कलीसिया की अनैतिकता के विषय में चेतावनी देता है, उनके पापों को विरुद्ध में उनको चेतावनी देता है। हमें भी इस प्रकार की बातों को समझने की आवश्यकता है, हमें भी इस प्रकार की बातों को जानने की आवश्यकता है, हमें भी परमेश्वर के द्वारा इस प्रकार के सारे बातों को समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की जरूरी है और जिसे हमें परमेश्वर की दया के साथ मानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर तीसरी और आखिरी बात, निष्ठावान विश्वासियों को परमेश्वर के कार्य के सभी क्षेत्रों में शैतान द्वारा बोए जाने वाले विनाशक तत्वों और नए व्यक्तियों के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। शैतान हमारे सच्चे विश्वास के बीच में कुछ बातों को जब बोता है तो हमें और आपको बड़े सतर्क रहना है, हमें और आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जब आप और हम बड़े सचेत रहेंगे तब परमेश्वर की बातें हमें समझने आएगी। मैं फिर से कहूं, शैतान के बोए जाने वाले तत्वों के बारे में, दूसरी बात उसके विनाशक तत्व के बारे में और उसके व्यक्तियों के बारे में भी हमें सदा सर्वदा सचेत रहने की आवश्यकता है।
जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हम परमेश्वर के द्वारा बचाए जाएंगे। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों 11:13। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय के 13वें पद। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11:13। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। ऐसे लोग मतलब जो विश्वासियों के बीच में कुछ गलत दृष्टांतों को बोते हैं या किसी गलत तत्व को बोते हैं, गलत प्रकार की डॉक्ट्रिन की बातों को, वचन को उलझाने वाली बातों को बोते हैं, और इसी प्रकार की बातों को बोने के द्वारा परमेश्वर की दया और परमेश्वर के कार्य के लिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। पतरस ने भी इसी प्रकार की बातों को कहा, सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है। यीशु मसीह ने भी कहा कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। मेरे सहकर्मियों, मेरे सेवकाई करने वाले सेवक गणों, हमें हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस शत्रु के हर एक कार्यों के लिए, इस शत्रु की नाना प्रकार की बातों के लिए हमें लगातार सचेत रहने की जरूरी और आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इन तीनों तत्वों को हम इसी वचन के द्वारा देखेंगे और इसी वचन के द्वारा हम बातचीत कर अपने जीवन की बातों को संभालेंगे तो परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े से बड़े कार्य करता है। आगे और कुछ बातों को भी हम देखेंगे, परंतु आइए हम इस समय प्रार्थना करें, परमेश्वर की दया को स्मरण करें। स्वर्गीय अति महान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं तेरे सारे कार्य के लिए। प्रभु तेरी पर्याप्त दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, तो हमारे जीवनों में कार्य करने पाए, तेरी आशीष और अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।